दर्शकों, जय माता दी। मैं हूं पंडित दिनेश। आप देख रहे हैं मेरा विशेष कार्यक्रम ज्योतिष गंगा। ज्योतिष गंगा में आप लोगों का स्वागत है। तो दर्शकों, आज हम बात कर रहे हैं धनु लग्न की, धनु राशि। इस वर्ष गुरु चांडाल योग क्या उनके जीवन में नई चीज़ें प्रदान करेगा, जीवन में कौन सी परेशानियां, कौन सी जो परेशानियां आए उसे कैसे हम दूर करें। और सबसे पहले मेरे दर्शकों, घबराएं ना, परेशान और भयभीत कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम आपको जो भी बताते हैं ज्ञान हर इंसान प्राप्त कर सकता है, विद्वान हर कोई प्राणी बन सकता है। उद्धव की आप बात जानते हैं लेकिन प्रेम, श्रद्धा और भाव ये आप न तो ज्ञान से प्राप्त कर सकते हैं, न धन से खरीद सकते हैं। शिक्षा आप धन से भी खरीद सकते हैं। आप अपनी डिग्रियां ले लो, आपके पास पैसे आप खरीद सकते हैं। आप जीवन में सब कुछ खरीद सकते हो, लेकिन श्रद्धा, विश्वास ये आप किसी से खरीद ना कर सकते हैं, ना छीन सकते हैं। डिग्रियां भी आप छीन सकते हैं। बहुत से 420 के काम इस संसार में चलते हैं, लेकिन श्रद्धा, विश्वास और भक्ति यदि आपके अंदर है, वो खरीदी नहीं जा सकती, वो पाखंड नहीं होता है, वह सत्यता होती है। परमात्मा उसी पर कृपा करता है जिसके अंदर श्रद्धा, विश्वास होता है। क्योंकि श्रद्धा, मैं बार बार कहता हूँ, माँ भवानी जगदम्बा गौरी है, और विश्वास मेरे जगत पिता भोले शंकर है। बाबा जिन पर कृपा करते हैं, क्योंकि बाबा ने ही मुझे यह आदेश प्रदान किया है। ये संसार में इस धन के लिए तो प्रत्येक व्यक्ति कार्य करता है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ मैं जितना हो सके जो मैंने अपनी साधना में प्राप्त किया वह आप लोगों तक पहुँचाऊँ और आप लोगों का हित कर सकूँ। तो दर्शकों, बात करें धनु लग्न अर्थात धनु राशि की। इसमें गुरु चांडाल योग आपका कहाँ बन रहा है? गुरु चांडाल जो योग है वह भाग्य में बन रहा है, नवम भाव में बन रहा है। और वह नवम भाव में क्या है? लग्न से, लग्न और चतुर्थ भाव का स्वामी लग्नेश और चतुर्थेश आपका कहाँ है? नवम में बैठा हुआ है। तो आपका भाग्य पक्ष क्या है? प्रबल भी होगा, लेकिन कमजोर कब होगा? जब आप ऐसे काम करेंगे, क्योंकि गुरु और राहु की युति नवम भाव में आपके बन रही है। और गुरु चांडाल योग अर्थात राहु का क्या स्वभाव होता है, जो मुझे दिख रहा है कि आपको क्या करना है? राहु को अच्छा बनाने के लिए अपने विचारों को अच्छा रखना है, और राहु को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, अर्थात बुरे विचारों को नहीं लाना है। कुत्तों की आपने क्या करनी है? सेवा करनी है। मार्गदर्शक किसी गुरु, किसी ब्राह्मण, माता पिता, किसी भी श्रेष्ठ व्यक्ति का को अपना मार्गदर्शक बनाएं। उसको मार्गदर्शक बनाने से आपको वह जो शिक्षा देगा वह आपका गुरु का काम करेगा, और वह गुरु आपका प्रबल होगा। माता पिता से बढ़कर संसार में कोई गुरु नहीं है, भगवान शंकर से बढ़कर संसार में कोई गुरु नहीं है। इसलिए माता पिता भगवान शंकर को गुरु बनाएं, और भगवान शंकर से, उसके शंकर से आप अपनी बातें कह सकते हैं। अपने मन के जो विचार हैं वो बैठ करके अपने पूजा स्थान पर बैठकर भगवान से बात करें, क्योंकि भगवान जब सबकी सुनते हैं, जो उन्हें प्रेम से और प्यार से पुकारता है, उनकी आवाज़ वह सदैव सुनते हैं। सुनते तो सबके हैं, वो असुरों की भी सुनते हैं, देव की भी सुनते हैं, लेकिन असुरों का जो परिणाम होता है वो गलत हो जाता है, और देवताओं का परिणाम अच्छा होता है। इसलिए आप यदि भाव से सुन भगवान को पुकारें तो वो अवश्य आपकी बातें सुनते हैं। तो दर्शकों, धनु लग्न की हम बात कर रहे हैं। आपका नवम भाव में गुरु चांडाल योग बन रहा है। आपका स्वास्थ्य में कुछ परेशानियां आ सकती है, सुख में कमी आ सकती है, और ये चीज़ें, आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और सुख भी आपको मिलेगा सभी चीज़ का। माता का भी स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लेकिन कब रहेगा? जब आप क्या करेंगे? संत, महात्मा, ब्राह्मण इनका अपमान नहीं करेंगे, इनको जितना हो सके इनकी सेवा करें, दान पुण्य कर सकते हैं, तो इससे बहुत अधिक लाभ इस वर्ष आपको प्राप्त होगा। राहु, यदि आपके अंदर कोई इलेक्ट्रिक सामान, खराब चीज़ें हैं, बंद घड़ियां हैं, उनको आप क्या है हटा दें घर से, या उनको ठीक करवा दें, खराब चीज़ ना रखें। अपने घर में, जिस घर में आप सोते हैं, शीशे ना लगाएं, वहाँ शीशा ना हो, और शीशे में आप भी ना दिखें। नीला शीशे का प्रयोग ना करें, नीला जो है, और नीले वस्त्र भी आप कम पहने, उनका दान कर सकते हैं तो दान करें। राहु की वस्तुएं अपने घर में न रखें, उन्हें बाहर दे दें। और गुरु क्या है? ब्राह्मण को अपने घर पे बुला करके
यथाशक्ति दक्षिणा और उन्हें जो दान दे सकते हैं वो दान दें घर पे बुला करके, तो गुरु आपका प्रबल हो जाएगा। गुरु क्या है? ब्राह्मण का अर्थ ये ना समझे कि वस्त्र पहनने से ब्राह्मण हो गया, वो तो कोई भी पहन सकता है, कोई भी, लेकिन ब्राह्मण के यदि उसके अंदर गुण हो गए तो वह सोने में सुहागा हो जाता है। इसलिए मेरे दर्शकों, आप यदि गुरु चांडाल योग का उपाय करना चाहते हैं तो उपाय अवश्य करवाएं। यदि आप सक्षम हैं, कर सकते हैं तो करना चाहिए, अन्यथा आप क्या करें, राहु की चीज़ें घर में न लाएं। आप खोटे सिक्के, ये बिजली का सामान, जो इलेक्ट्रिक चीज़ें हैं, इनको घर से क्या है बाहर निकाल दें। या आप क्या करें, यदि घड़ी कहीं क्या है घर में बंद होती है, उसको कभी बंद नहीं रखना चाहिए, उसमें सेल लगा दें, वह चालू होनी चाहिए। ख़राब है तो उसे हटा दें आप, लेकिन उसमें जिस घर पे आप रहते हैं वहाँ नहीं रहनी चाहिए। ख़राब चीज़ें ना रखें घर में। और घर में सबसे पहली बात सफाई रखें। आप स्वयं भी जो वस्त्र पहनते हैं वो साफ सुथरे होने चाहिए, गंदे वस्त्र ना पहने। आप स्नान, प्रतिदिन स्नान हो सकता है तो स्नान करें, स्वच्छ ढंग से रहें। बोलने का मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल न करें, क्योंकि आपका भाग्य पक्ष बहुत कमज़ोर हो जाएगा। भाग्य पराक्रम आपका ठीक रहेगा, लेकिन भाग्य पक्ष कमज़ोर हो जाएगा यदि आप गलत चीज़ों का, व्यसनों का प्रयोग करते हैं। और पर स्त्री, संसार के समस्त स्त्रियों के प्रति भाव बहुत अच्छा रखें, इससे आपको बहुत अधिक लाभ प्राप्त होगा। तो दर्शकों, इस समय आपका स्वास्थ्य और सुख में कमी आ सकती है। स्वास्थ्य अर्थात आप अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान, स्वास्थ्य का किस प्रकार से ध्यान रखना, यदि कोई परेशानी, प्रॉब्लम आती है तो डॉक्टर को दिखाएं, उनसे सलाह लें और दवाई लेकर के, दुआ और दवा दोनों काम करती है। तो कई बार ऐसा होगा डॉक्टर भी उस चीज़ को नहीं पहचान पाएंगे और दवाइयाँ भी काम नहीं करेंगी, तो परमात्मा की दुआ और हम भगवान से दुआ करते हैं आप स्वस्थ रहें। और सुख में कमी, आपको पास सब कुछ होने के बाद आपको लगेगा कुछ कमी लगेगी, कुछ उदास, कुछ अशांत मन रहेगा। उसके लिए आप क्या करें, अपने से बड़ों का कभी किसी को भी अपमान नहीं करना चाहिए, लेकिन आप करेंगे तो आपको बहुत हानि हो सकती है। आप अपने से बड़ों का कभी भी अपमान न करें। माता पिता के सामने तो कोई वचन इस तरह का ना बोले जो उनका मन दुख जाए, उन्हें परेशानी हो। यदि आप बाहर रहते हैं तो अपने माता पिता से फ़ोन पर बात करें, उनको, उनके चरणों का ध्यान करें, प्रणाम करें, और प्रातःकाल जब उठें तो गायत्री मंत्र का 11 बार आप जाप करें उठने से पूर्व, और अपने हाथों को देख करके 11 बार गायत्री मंत्र का जाप करें। इतना यदि आप पूजा कर सकते हैं तो पूजा स्थल पर आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का आप जाप करें, बहुत अधिक लाभ प्राप्त होगा। और विशेषकर यदि आप कर सकते हैं तो भगवान शंकर का अभिषेक किस चीज़ से करें, हल्दी से, केसर से और चने की दाल उसमें थोड़ा डाल करके भगवान शंकर का अभिषेक करें, आपको बहुत अधिक लाभ प्राप्त होगा। और यदि आप मुझसे मिलना चाहते हैं, मुझसे अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, तो मेरी ईमेल आईडी और मेरे फ़ोन नंबर आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, टीवी स्क्रीन पर चल रहे हैं, आप देख सकते हैं। और मुझसे अवश्य एक बार मिलें, आपकी मात्र बात करने से बहुत अधिक आपको लाभ प्राप्त होगा। और आपको जो उपाय मैं दूंगा वह स्वयं भगवान शंकर की कृपा से, माँ भवानी की कृपा से ही आपको प्रदान करूंगा। और माँ भवानी आपका कल्याण करें। आप मुझसे बात करें या किसी अन्य व्यक्ति से करें, अवश्य यदि जीवन में कोई परेशानियाँ आती है तो उसका उपाय करना चाहिए। ये ज्योतिष एक दर्पण होता है, जिस प्रकार से हम बाह्य शरीर को देखने के लिए दर्पण का सहारा लेते हैं, उसी प्रकार से हम क्या करते हैं, जो आंतरिक शरीर जो हमें नहीं मालूम होता है, आपको भी शायद अपना व्यवहार ना मालूम हो, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, अपना आंतरिक दर्पण देखने के लिए ज्योतिष का हम सहारा और जो कमियां हैं उसे दूर करने का प्रयास करें। दर्शकों, कभी भी हो, धर्म के नाम पे जितना खर्च कर सकते हो उतना करें। और ये नहीं है कि आप मुझसे अपनी कुंडली दिखवा रहे हैं या मुझसे पूजा करवा रहे हैं तो मैं आपको कहूँगा नहीं। कहीं भी कोई भी ब्राह्मण है, आप किसी को भी मानते हैं, आप कराएं। आप किसी भी धर्म को मानने वाले हैं, आप जरूरी नहीं आपने पूजा करवानी है, आप जो मानते हैं वहाँ आप करवाएं और अच्छा कार्य करें। और सदैव किसी से ईर्ष्या, द्वेष, जलन नहीं करनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति बढ़ रहा है तो उससे ईर्ष्या न करें, क्योंकि ईर्ष्या पतन का एक मार्ग है। इसलिए आपका तो धनु लग्न है, आपको वैसे भी क्या है, बहुत अच्छा होना चाहिए, आपको धार्मिक होना चाहिए और आप बहुत अच्छे स्वभाव के हैं। तो मैं कामना करता हूँ इस वर्ष आपका जो गुरु चंडाल योग है
वह आपके किसी भी कार्य में विघ्न न डाल सकें। आप इसका समाधान करें और आपको बहुत अधिक लाभ प्राप्त होगा। जय माता दी।